कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है आज की इस क्लास में। यहाँ पर हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन के 6 लेक्चर में पहुँच चुके हैं। अगर आपने अभी तक लेक्चर 1 to लेक्चर 5 नहीं देखा है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर लेक्चर 1 और लेक्चर 5 तक के लिंक पा सकते हैं और वहां से जाकर आप उन लेक्चर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पर इन 5 लेक्चर्स में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट किया और उससे रिलेटेड थ्योरी को समझा। अब हम लोग एक्सरसाइज 1.2 हमें सॉल्व करना है, इसीलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। हम लोगों ने रिलेशन अच्छे से समझ लिया है, अब हम समझेंगे फंक्शन। फंक्शन क्या होता है, व्हाट इज़ फंक्शन। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है फंक्शन एक मैथमेटिकली प्रोसेस होता है। ठीक है, अ फंक्शन इज अ मैथमेटिकल प्रोसेस दैट uniquely related the value of one variable to the value of one or more the अदर वेरिएबल। ठीक है, एक वैल्यू क्या करती है दूसरे से किसी ना किसी तरीके से रिलेटेड होती है। ठीक, एक वेरिएबल क्या करता है किसी ना किसी तरीके से दूसरे से अदर वेरिएबल से क्या होता है रिलेटेड होता है, उसे हम क्या बोलते हैं फंक्शन। ठीक, अब देखिए यहाँ पर जैसे बोला गया है y इज इक्वल टू एफ एक्स, वाई इज इक्वल टू ये क्या है एफ एक्स है। ठीक है, तो ये एक टाइप का क्या है फंक्शन है। ठीक है, हम यहाँ पर जो भी वैल्यू रखते हैं उसे हम बोलते हैं इनपुट और जो हमारा आंसर आता है उसे हम क्या बोलते हैं आउटपुट। जैसे आप देख सकते हैं ये साइन एक्स क्या है एक फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल एक्स ये क्या है फंक्शन है, ई की पावर एक्स फंक्शन है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर 5x प्लस 12 ये क्या है ये सभी फंक्शन है। जैसे हमने यहाँ पर 30 इनपुट रखा, क्या क्या हमने यहाँ पर 30 इनपुट रखा तो साइन 30 कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या किया कॉस में हमने 30 इनपुट रखा तो आउटपुट क्या आ जाएगा √3/2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इनपुट रखते हैं आउटपुट आता है। ठीक है, ये एक टाइप का क्या है यहाँ पर हम बोल सकते हैं फंक्शन है। दोनों में किसी ना किसी तरीके का रिलेशन बन रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं फंक्शन बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए बहुत सारे टाइप के फंक्शन होते हैं। जैसे हम 1 1 फंक्शन की बात करें, क्या बोले इसे हम 1 1 फंक्शन, अगर इसे हम बोले कि ये क्या है ये 1 1 फंक्शन है, क्या है ये 1 1 फंक्शन है। ठीक है, जिसे हम इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं जिसे हम इंजेक्टिव भी बोलते हैं। इसे हम 1 1 फंक्शन बोल सकते हैं या इसे हम इंजेक्टिव फंक्शन बोल सकते हैं। ऐसा कब होता है, जैसे देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल मैं आपको देकर बता रहा हूँ कि ये 1 1 फंक्शन कब होगा। जैसे एक फंक्शन ये है, हमने यहाँ पर बोल दिया ये इस तरीके से रिलेटेड है। यहाँ पर क्या आ गया 1, ये क्या आ गया 2, ये क्या आ गया 3। ठीक है, यहाँ हमने बोल दिया 4, ये है 5, ये है 6। 1 4 से रिलेटेड है, 2 5 से रिलेटेड है, 3 6 से रिलेटेड है। ठीक है, 1 1 एक इनपुट पर एक ही आउटपुट होना चाहिए। क्या होना चाहिए एक इनपुट पर एक ही आउटपुट होना चाहिए। 1 इनपुट पर क्या आउटपुट आ रहा है 4, 2 इनपुट पर क्या आउटपुट आ रहा है 5 और 3 इनपुट पर क्या आ रहा है 6। ठीक है, तो इस तरीके का जब भी रिलेशन होगा हम वहाँ पर बोल सकते हैं कि वो कंडीशन कैसी है 1 1 की कंडीशन है। कैसी कंडीशन है 1 1 की कंडीशन है, जिसे हम इंजेक्टिव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इंजेक्टिव भी बोलते हैं। ठीक है, इसे हम क्या बोल सकते हैं इंजेक्टिव बोल सकते हैं। ठीक, अब हम 1 1 की एक प्रूफ करके देखते हैं कि कैसे 1 1 होता है। जैसे इसे कैसे मैथमेटिकली हम लोग प्रूफ करते हैं। जैसे हमने आपसे बोल दिया एफ एक्स, हमने आपसे बोला कि जो फंक्शन है वो है 2x + 7। ठीक है, क्या है फंक्शन 2x + 7 है। समझ में आ रहा है ये फंक्शन क्या है 2x + 7। और यहाँ पर a की वैल्यू हम बोल देते हैं आपको, यहाँ पर a गिवन है 1 2 3। ठीक है, a क्या गिवन है 1 2 3 और b क्या गिवन है, b यहाँ पर गिवन है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इस तरीके से बोला गया है। और फंक्शन क्या है a रिलेटेड है b से। क्या है यहाँ पर फंक्शन क्या है a रिलेटेड है b से, हम ये बोल सकते हैं। ठीक, अब a अगर b से रिलेटेड है और हमें फंक्शन दिया गया है 2x - 1, हमें प्रूफ करना है कि ये 1 1 फंक्शन हो गया नहीं। तो देखिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, सिंपल सा हमें ये वर्क करना होता है। हम क्या करते हैं, अगर कभी f(x1) इक्वल है f(x2) के तो ये क्या हो जाएगा ये 1 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 2x था तो हमने x1 पुट किया तो क्या आ जाएगा 2x1 + 7। ठीक, और 2x2 + 7। ठीक, समझ में आया 7 और 7 क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर 2 और 2 भी कैंसिल हो जाएगा। क्या आ जाएगा x1 = x2।
तो जब भी इस तरीके की कंडीशन हो x1 इज इक्वल टू x2 आ जाएगा, वहां पर हम क्या बोल सकते हैं, ये 1 1 फंक्शन है। कैसा फंक्शन है ये, 1 1 फंक्शन है, या इसे इंजेक्टिव बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, इंजेक्टिव बोल सकते हैं। तो आपको कंडीशन पता होनी चाहिए, f(x1) इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, f(x2) होना चाहिए। और आपको यहाँ पर पता है x1 और x2 दोनों क्या कर रहे हैं, बिलोंग कर रहे हैं a से। x1 और x2 क्या कर रहे हैं, बिलोंग कर रहे हैं a से। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं अ फंक्शन if a to b is such that distinct element of a have distinct images of b। ठीक है, तो इस तरीके से हम 1 1 की डिफिनीशन बता सकते हैं कि 1 1 कब होगा। ठीक है, आपको ये समझ में आ रहा है। अब देखिए दूसरे की अगर हम बात करें, ठीक है, दूसरा फंक्शन बोला गया है अ फंक्शन इफ एक्स टू वाई इज ऑन टू और सर्जेक्टिव। क्या बोला गया है, ऑन टू और सर्जेक्टिव। कि सर्जेक्टिव कब बोला जाता है, ठीक है, सर्जेक्टिव की कंडीशन कब होती है। ठीक है, हम सर्जेक्टिव कब बोल सकते हैं, तो देखिए आपको सर्जेक्टिव की कंडीशन पता होनी चाहिए, ऑन टू की कंडीशन पता होनी चाहिए कि यहाँ पर क्या बोला गया, जो फंक्शन है एक्स टू वाई क्या है, एक्स टू वाई, और स्मॉल वाई क्या कर रहा है, वाई से बिलोंग कर रहा है, और स्मॉल एक्स क्या कर रहा है, एक्स से बिलोंग कर रहा है। यहाँ पर एफ एक्स इज इक्वल टू वाई की कंडीशन होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, जो हमें एफ वाई दिया गया है वो क्या होना चाहिए, एफ एक्स के इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एफ एक्स के इक्वल होना चाहिए। तब वहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ये ऑन टू की कंडीशन होगी। हम क्या बोल सकते हैं, ऑन टू की कंडीशन होगी, या हम ये भी बोल सकते हैं कि ये सर्जेक्टिव होगा। क्या होगा, सर्जेक्टिव होगा। ठीक है, देखिए इसे हम एक एग्जांपल से करते हैं। ठीक, हम ये मानते हैं कि एफ क्या कर रहा है, एन टू एन डिफाइंड है। एफ क्या है, यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि एफ डिफाइंड है एन टू एन। ठीक है, किस तरीके से डिफाइंड है, एफ इज डिफाइंड एन टू एन। समझ में आ रहा ना, एन क्या है, नेचुरल नंबर। एन क्या होता है, नेचुरल नंबर। ठीक, और फंक्शन क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, फंक्शन यहाँ पर आपको दिया गया है एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1। ठीक है, फंक्शन क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1। ठीक, अब हमें यहाँ पर प्रूफ करना है कि एफ एक्स क्या है, 1 1 है। एफ एक्स क्या है, 1 1 है। ठीक है, तो देखिए एफ एक्स को 1 1 प्रूफ करने के लिए तो आप जानते ही है ना, क्या करेंगे, 1 1 प्रूफ करने के लिए सिंपल सी बात आपको ये पता है कि आप एफ एक्स 1 को क्या कराएंगे, एफ एक्स 2 के इक्वल कराएंगे। एफ एक्स 1 को जब आप एफ एक्स 2 के इक्वल कराएंगे, तब यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स 1 इज इक्वल टू एक्स 2। क्या आ जाएगा, एक्स 1 इज इक्वल टू एक्स 2। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि 1 1 होगा। ठीक है, अब ऑन टू के लिए क्या करेंगे, ऑन टू के लिए हम क्या करते हैं, एफ एक्स को वाई के इक्वल कर देंगे। एफ एक्स को क्या कर देंगे, वाई के इक्वल कर देंगे। तो देखिए कैसे करते हैं, हमें एफ एक्स पता है ना, हमें एफ एक्स यहाँ पर पता है। ठीक है, एफ एक्स को हमने क्या किया, एफ एक्स को हमने वाई के इक्वल कर दिया। एफ एक्स को हमने क्या कर दिया, वाई के इक्वल कर दिया। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसे सॉल्व कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस, ठीक है, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है ना। तो आप इस कंडीशन को याद रखिए, ऑन टू के लिए, सर्जेक्टिव के लिए हम हमेशा क्या करेंगे, एफ एक्स को वाई के इक्वल करेंगे। ठीक है, ये इतना आपको समझ में आ रहा है। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, एक्स की वैल्यू पता कर सकते हैं ना। ठीक है, तो यहाँ से जो एक्स की वैल्यू आ रही है, ठीक है, जब आप इसे सॉल्व करेंगे श्रीधराचार्य से, तो जो एक्स की वैल्यू यहाँ से आएगी वो नेचुरल नंबर को नहीं बिलोंग कर रही है। ठीक है, एक्स की जो भी यहाँ से वैल्यू आएगी वो नेचुरल नंबर को नहीं बिलोंग करेगी। ठीक है, समझ में आ रहा। तो हम बोल सकते हैं कि ऑन टू नहीं है। यहाँ से जो एक्स की वैल्यू आती वो भी नेचुरल नंबर से बिलोंग करनी चाहिए थी। ठीक है, समझ में आ रहा। क्यों, क्योंकि ये फंक्शन जब हमने बोला था कि ये किस टाइप का फंक्शन है, तो हमने आपसे बताया था कि ये एफ है। ये जो एफ फंक्शन हमने आपसे बताया था कि ये एफ किस टाइप का फंक्शन है, तो हमने वहाँ पर आपसे बताया था कि ये एन टू एन है। कैसा है, एन टू एन। लेकिन जब हमने सॉल्व किया, हमने क्या किया, जब एफ एक्स को वाई के इक्वल किया, ये आप याद कर लीजिए टर्म कि जब भी ऑन टू बोला जाए, एफ एक्स को क्या करेंगे, आप वाई के इक्वल करा देंगे। एफ एक्स को क्या करा देंगे, एफ एक्स को वाई के इक्वल करा देंगे। ठीक, हमने एफ एक्स को वाई के इक्वल कराया, तो वहाँ से एक्स की वैल्यू जो आई वो नेचुरल नंबर में नहीं थी। वो वैल्यू क्या थी, नेचुरल नंबर में नहीं थी। ठीक है, तो ये ऑन टू नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। अब हम बात करें 1 1 ऑन टू। ठीक है, अब हम किस कंडीशन की बात करें, 1 1 ऑन टू की बात करें, जिसे हम क्या बोल देते हैं, जिसे हम बाइजेक्टिव भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, बाइजेक्टिव बोल देते हैं, या हम उसे 1 1 ऑन टू बोलते हैं। तो देखिए 1 1 ऑन टू के लिए क्या होगा, 1 1 ऑन टू आप कैसे चेक करेंगे, तो देखिए जब भी 1 1 ऑन टू होगा, तो पहले आप 1 1 चेक करेंगे। पहले आप क्या चेक करेंगे, 1 1 चेक करेंगे। दो कंडीशन यहाँ पर बोली गई है, 1 1 और ऑन टू।
ठीक है, जिसे हम बाइजेक्टिव बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, दोनों कंडीशन होनी चाहिए। जो आपने पहले पढ़ा 1-1 भी होना चाहिए और ऑन-टू भी होना चाहिए। ठीक है, तो 1-1 भी आप चेक करेंगे और ऑन-टू भी चेक करेंगे। ठीक, अगर 1-1 और ऑन-टू दोनों होगा तभी हम क्या बोलेंगे, बाइजेक्टिव है। समझ में आ रहा है, जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तभी हम इसे बाइजेक्टिव बोल सकते हैं। बाइजेक्टिव फंक्शन के लिए क्या होना चाहिए, बाइजेक्टिव फंक्शन के लिए ऑन-टू भी होना चाहिए और 1-1 भी होना चाहिए। होना चाहिए नहीं, समझ में आ रहा है आपको या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तभी हम वहाँ पर बोलेंगे कि क्या है, ये बाइजेक्टिव है। ठीक है, क्या हम बोल देंगे, तब हम वहाँ पर बोलेंगे बाइजेक्टिव है। ठीक है, तो देखिए आपको क्या करना है, इनकी प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा करनी है। आपको कहीं से भी क्वेश्चन मिलेंगे तो आप क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जिससे आपको ये कंडीशन आपको अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, आपको यहाँ पर कुछ याद भी ना करना पड़े, क्वेश्चन करते करते आपको क्या हो, ये सारी चीज़ें आपके माइंड में बैठ जाएं और आपको आसानी से ये सारे पॉइंट समझ में आ जाएं। ठीक है, आपको हमेशा याद रहें। ठीक, तो ये सारे पॉइंट आपको अच्छे से क्या करने हैं, तैयार कर लेने हैं। ठीक है, इन तीनों पॉइंटों को आपको क्या करना है, अच्छे से आगे देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट नोट देखते हैं। जैसे हमने यहाँ पर बोला टोटल नंबर ऑफ रिलेशन की बात करी जाए फ्रॉम अ सेट ए टू सेट बी। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमने बोला एक सेट ए है और एक क्या है, सेट बी है। अब हम यहाँ पर ए और बी में टोटल नंबर ऑफ रिलेशन की बात करें, अगर हम बोले टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम अ सेट ए, ठीक है, जिसके पास m एलिमेंट है, और सेट बी जिसके पास n एलिमेंट है। इसके पास कितने एलिमेंट हैं, m है, और इसके पास कितने हैं, n है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक फार्मूला याद करना होगा 2 की पावर mn। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या आ जाएगा, 2 की पावर mn। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको अच्छे से याद कर लेना है, आप नोट्स में भी लिख सकते हैं इंपॉर्टेंट मार्क करके। ए के पास अगर m एलिमेंट है और बी के पास n एलिमेंट है तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या आएगा, 2 की पावर mn। क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन 2 की पावर mn। ठीक है, इससे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं, किसी न किसी एग्जाम में आपको इससे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि आप इसका आंसर बताइए। ठीक है, अब यहीं पर अगर हम लोग बात करें टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, ठीक है, क्या बात करें, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन ए टू बी। ठीक, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन की अगर बात करी जाए तो आपको ये याद रखना होगा n की पावर m। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन क्या आ जाएगा, n की पावर m। ठीक है, तो इसे भी आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट मार्क करके याद कर लेना है। ठीक है, क्या आ जाएगा, n की पावर m। ठीक, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन की बात करी जाए तो 2 की पावर mn आ जाएगा, और जब भी आपसे बात करी जाए टोटल नंबर ऑफ फंक्शन की तब क्या आ जाएगा, n की पावर m आ जाएगा। क्या आ जाएगा, n की पावर m आ जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं, तीसरा पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट आ रहा है। अगर आपसे बात कर दी जाए टोटल नंबर ऑफ 1-1 फंक्शन की, क्या बात कर दी जाए, टोटल नंबर ऑफ 1-1 फंक्शन की। ठीक, क्या बात करी जाए, 1-1। ठीक है, 1-1 आप जानते ही हैं, 1-1 फंक्शन। ठीक है, क्या बात कर दी जाए आपसे 1-1 फंक्शन की, कि टोटल नंबर ऑफ 1-1 फंक्शन कितने होंगे। ठीक, तो टोटल नंबर ऑफ 1-1 फंक्शन की बात करी जाए तो दो कंडीशन हो सकती है ना, एक तो क्या हो सकता है, n ग्रेटर दैन हो सकता है m से। n क्या हो सकता है, ग्रेटर दैन हो सकता है m से, समझ पा रहे हैं आप, n क्या हो सकता है, ग्रेटर दैन हो सकता है m से। ठीक, तो जब भी n ग्रेटर दैन होगा m से तब आप क्या करेंगे, n सी m, ठीक है, इनटू m फैक्टोरियल। ठीक है, ये क्या है, ये रिलेशन है। ठीक, ये क्या शो कर रहा है, ये रिलेशन शो कर रहा है। ठीक, NCM इंटू m फैक्टोरियल। ठीक, 1-1 फंक्शन की बात करी जा रही है, जब आपसे बोला जाए टोटल नंबर ऑफ 1-1 फंक्शन, जब n क्या हो, जब n ग्रेटर दैन होगा m से। ठीक है, n क्या होगा, ग्रेटर दैन होगा m से। ठीक है, अभी यहाँ पर एक ही कंडीशन की हमने बात करी, अगर n क्या हो गया, लेस दैन हो गया, n क्या हो गया, लेस दैन हो गया, तब आपका आंसर होगा 0। अगर n क्या हो गया, लेस दैन हो गया m से, n क्या है, लेस दैन है m से, तो यहाँ पर 1-1 फंक्शन नहीं होंगे। ठीक है, तो आपको ये बात बहुत ही अच्छे से याद रखनी है, हम यहाँ पर 1-1 फंक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। ठीक, तो इसके बाद तीसरा आता है यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि अगर आपसे बोल दिया जाए टोटल नंबर ऑफ 1-1 एंड ऑन-टू फंक्शन, क्या बोल दिया जाए, टोटल नंबर ऑफ 1-1, ठीक है, 1-1 ऑन-टू। ठीक है, क्या बोल दिया जाए, 1-1 ऑन-टू फंक्शन की अगर बात करी जाए, समझ में आ रहा है, क्या आपसे बोल दिया जाए 1-1 ऑन-टू फंक्शन। ठीक, तो यहाँ पर देखिए आप क्या करेंगे, 1-1 ऑन-टू की अगर बात करी जाए तो अगर m और n इक्वल हैं, यहाँ पर कुछ दूसरी तरीके से हम बोलेंगे, अगर m और n क्या हैं, इक्वल हैं,
समझ में आ रहा है ना। एम और एन आप समझ रहे हैं ना। एम क्या है, सेट ए के एलिमेंट है, और एन क्या है, सेट बी के एलिमेंट है। अगर एम और एन इक्वल हो जाएंगे, और अगर एम और एन इक्वल नहीं होंगे, ठीक है, थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं स्क्रीनशॉट लेते हैं, तो थोड़ा सा अच्छा रहे आप जिस भी तरीके से लिखे। अगर एम और एन इक्वल नहीं है तब तो जीरो होगा, होगा ही नहीं। और एम और एन जब इक्वल होंगे तब क्या होगा आंसर इसका, एन फैक्टोरियल। क्या होगा, एन फैक्टोरियल। समझ में आ रहा है। और एम और एन जब इक्वल नहीं होंगे तब क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो इस तरीके से इन पॉइंटों को आपको याद रखना है कि 1 1 के लिए कितने रिलेशन होंगे, ठीक है, टोटल नंबर क्या होंगे, 1 1 ऑन 2 के लिए क्या होंगे, और कितने रिलेशन हो सकते हैं। इन पॉइंटों को आपको क्या करना है, अच्छे से याद रखना है। अब अगर हम आपसे बोल दें टोटल नंबर ऑफ मैनी वन फंक्शन, ठीक है, क्या बोल दें, टोटल नंबर ऑफ मैनी, क्या बोल दें, मैनी वन फंक्शन, ठीक है, समझ में आ रहा है, क्या बोलते हैं, मैनी वन, ठीक है, मैनी वन फंक्शन। अगर हम आपसे बोल दें टोटल नंबर ऑफ मैनी वन फंक्शन की बात करते, ठीक है, तो देखिए मैनी वन फंक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आ जाएगा n की पावर m, एक सेकेंड इसे इरेज कर देते हैं, यहाँ पर आ जाएगा n की पावर m, ठीक है। जब आपसे मैनी वन फंक्शन की बात करी जाए, ध्यान से सुन लीजिए क्या बोला जाए, जब आपसे बोला जाए मैनी वन फंक्शन, ठीक है, ए से बी में, ठीक है, तब आप क्या कर देंगे, एन की पावर एम माइनस, देखिए एन की पावर एम से क्या माइनस करेंगे, एन पी एम, ठीक है, क्या माइनस करेंगे, एन पी एम, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, एन ग्रेटर देन होगा एम से, एन क्या होगा, ग्रेटर देन होगा एम से, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी होगी कि फार्मूला क्या होता है, फार्मूला आपको अच्छे से याद रखना है, एन की पावर एम से माइनस कर देंगे एन पी एम, एन की पावर एम से क्या माइनस कर देंगे, एन पी एम, ठीक है। ये सभी इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, ये आपको अच्छे से याद रखने हैं। अगर आपसे बोल दिया जाए टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है, क्या बोल दिया जाए, टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है, तो आप देखिए क्या करेंगे, ठीक है। अगर ए सेट पे बोला जाए, ठीक है, या बी सेट पे बोला जाए, ए सेट पे अगर बोला गया तो आप क्या करेंगे, एन की पावर, ठीक है, एन इंटू एन, ठीक है, ये होगा अगर बोला जाए टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। तो आप इस तरीके से बता सकते हैं टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, ठीक। तो इन फंक्शनों को हम क्या कर रहे हैं, अच्छे से सीख रहे हैं। ये सभी पॉइंट आपको क्या करना है, अच्छे से याद रखने, क्योंकि क्वेश्चन क्या होता है, क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। इसके बाद हम आपसे बात करते हैं आइडेंटिटी फंक्शन की। किसकी बात करते हैं, देखिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट होता है आइडेंटिटी। क्या होता है, आइडेंटिटी, ठीक है। तो देखिए आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, ठीक है। जैसे हमने आर को मान लिया, क्या बोल दिया कि आर क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर है, आर क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर है, तब हम बोल सकते हैं कि जो आई है, ठीक है, आर क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर है, तो जो आर से आर का रिलेशन होगा, ठीक है, उसे हम बोल सकते हैं कि आई ऑफ एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, ठीक है। अगर ये है आर टू आर रिलेशन है और आइडेंटिटी ऑफ एक्स, ठीक है, क्या है, इज इक्वल टू एक्स है, क्या है, इज इक्वल टू एक्स है, और जब एक्स क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है आर को, तो उसे हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसे हम आइडेंटिटी फंक्शन बोल सकते हैं। तो देखिए ये फंक्शन तो मैंने आपको बता दिए, जब आप इसके बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, जब आप बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्या होगा, ये सभी पॉइंट आसानी से याद हो जाएंगे और आपको हमेशा याद रहेंगे, ठीक है। तो इन्हें आपको भूलना नहीं है, इन पॉइंट्स को क्या करना है, अच्छे से याद रखना है। एक भी पॉइंट आप अगर भूल गए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए कुछ टाइप के क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमने आपसे बोल दिया एफ एक्स, हमने आपसे बोला कि एफ एक्स है एक्स स्क्वायर, एफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर है, और जी एक्स क्या है, जी एक्स है साइन एक्स, जी एक्स क्या है, साइन एक्स, ठीक। अब आपको बताना है एफ ऑफ जी एक्स, अब आपको क्या बताना है, एफ ऑफ जी एक्स, ठीक है। एफ एक्स आपको बता दिया गया एक्स स्क्वायर है और जी एक्स आपको बता दिया गया साइन एक्स है। आपको बताना है एफ ऑफ जी एक्स, मतलब एफ में आप क्या करेंगे, जी को रख देंगे। तो एफ क्या है, किसी एक नंबर का स्क्वायर है, और जी क्या है, कोई एक फंक्शन है, ठीक है। एफ क्या है, किसी फंक्शन का स्क्वायर है, और जी क्या है, एक फंक्शन है। तो साइन एक्स को क्या करेंगे, आप एफ एक्स में रखेंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, साइन एक्स का स्क्वायर,
ठीक है। तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, छोटे से क्वेश्चन। ठीक, तो इस तरीके से हम इसे क्या बोल देंगे, एफ ऑफ जी एक्स बोल देंगे। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। दूसरी बात, सेम ही क्वेश्चन हम रखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हम नहीं चेंज करेंगे। हमने बोला एफ एक्स है एक्स स्क्वायर, एफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर है, और जी एक्स क्या है, जी एक्स है साइन एक्स, जी एक्स क्या है साइन एक्स। अभी हमने आपसे पूछा था एफ ऑफ जी एक्स। ठीक है, अब हम आपसे पूछ रहे हैं जी ऑफ एफ एक्स। ठीक है, तो जी ऑफ एफ एक्स क्या होगा, समझ में आ रहा। अभी तक हमने बोला था एफ ऑफ जी एक्स, अब जी ऑफ एफ एक्स बोला, तो जी में आप क्या करेंगे, पहला वाला फंक्शन रखेंगे ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा। तो इस तरीके से हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन सीखे हैं और कुछ थ्योरी सीखी है। अब इसी से रिलेटेड हम क्या करने वाले हैं, जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।